पिछले एपिसोड में आपने देखा सुपरमैन यूएस आर्मी के ड्रोन अटैक को रोक देता है। आर्मी सुपरमैन को रोकने के लिए मिरर मास्टर को हायर करती है ताकि वो सुपरमैन के पेरेंट्स को किडनैप करके सुपरमैन को धमका सके। पर वंडर वुमन और फ्लैश लीग के बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर मिरर मास्टर को पकड़ लेते हैं और सुपरमैन के पेरेंट्स को बचा लेते हैं। नाइटविंग यानी डिक ग्रेसन और रॉबिन यानी डेमियन वेन बैट केव में ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के टाइम नाइटविंग रॉबिन को नीचे गिरा देता है और उसे बोलता है कि सिर्फ पैरों पर मारने की मत सोचो, तुम मुझे अपने किलर ब्लो से मारना चाहते हो, जिसका मैं बुरा ना मानने की कोशिश कर रहा हूँ, पर शरीर और दिमाग की बात नहीं है यहाँ। दुश्मन को हराने के और भी तरीके होते हैं। नाइटविंग पीछे मुड़ता है और डेमियन को समझाता है कि दुश्मन को समझने की ज़रूरत होती है, उसके हालातों को समझने की ज़रूरत होती है। कुछ बुरे लोग कभी कभार सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। तभी डेमियन अपनी स्टिक उसके सर की तरफ फेंकता है, पर स्टिक उसको छुए उससे पहले ही स्टिक को कोई बीच में रोक लेता है। तभी हम सुपरमैन को देखते हैं जो कि डेमियन को समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं है। नाइटविंग सुपरमैन से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता था कि ये ऐसा करेगा, ये हर बार ये मूव ट्राई करता रहता है मुझ पे। डेमियन सुपरमैन से कहता है कि ये सही नहीं है, तुम बिना बताए बीच में नहीं आ सकते। सुपरमैन उन दोनों से पूछता है कि क्या बैटमैन है। नाइटविंग बोलता है हाँ। तब डेमियन बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने जोकर को मार दिया, अब शहर ज़्यादा सेफ है। सुपरमैन नाइटविंग से कहता है कि क्या थोड़ी देर मुझे और बैटमैन को अकेला छोड़ सकते हो। नाइटविंग कहता है बिल्कुल। सुपरमैन बैटमैन के पास जाता है जो कि कंप्यूटर से गौथम पर नज़र रख रहा होता है। सुपरमैन बैटमैन से पूछता है कि तुम कहाँ थे, मेरे पेरेंट्स किडनैप हो गए थे, कहाँ थे तुम। बैटमैन बोलता है कि मैं वो काम कर रहा था जो ज़रूरी था। सुपरमैन बोलता है कि यहाँ मेरे पेरेंट्स की बात हो रही है, तुम बाकी सबसे ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। बैटमैन बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसे रोक दो। सुपरमैन बैटमैन को हैरान होकर देखता है और उससे पूछता है कि क्या रोक दूँ, लोगों को बचाना रोक दूँ, डिक्टेटर्स को इंसाफ तक ले जाना रोक दूँ। बैटमैन बोलता है कि तुम उन्हें डरा रहे हो। तब सुपरमैन बैटमैन का मास्क उतार के चिल्ला के बोलता है कि अच्छी बात है, उन्हें डरना चाहिए, उन्हें न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने से डरना चाहिए, उन्हें किसी को उकसाने से डरना चाहिए, उन्हें इतना डरना चाहिए कि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। सुपरमैन आगे बोलता है कि तुम्ही ने मुझे ये सिखाया है। बैटमैन कुछ बोलता उससे पहले सुपरमैन फिर बोलता है कि तुम भी यही करते अगर तुम मेरी जगह होते, अगर तुम्हारे पास मेरी पावर्स होती। बैटमैन बोलता है कि तुमने एक आदमी की जान ले ली। सुपरमैन जोर से बोलता है कि हाँ मैंने जान ले ली, और जितनी बार तुमने उस पागल को जाने दिया उतनी बार तुम्हारी वजह से लोगों की जान गई। क्या तुम दोषी नहीं हो। बैटमैन सर झुका के कहता है कि हाँ मैं दोषी हूँ, पर हम इस बात का फैसला नहीं करते कि कौन मरेगा। सुपरमैन बोलता है कि एक की जान लेके लाखों को बचाना, बस एक। बैटमैन सुपरमैन की तरफ देख के बोलता है कि ये सब सिर्फ एक से ही शुरू होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग समुद्र में से वेल्स का शिकार करके अपने शिप पर रख रहे होते हैं, और बैटमैन बोलता है कि ऐसे ही सब सोचते हैं, पहले तुम सोचोगे कि एक को मारना सही है और फिर तुम बार बार यही करोगे। ये बहुत आसान है पर ये एक छलावा है। तभी हम देखते हैं एक हाथ को जो कि वेल्स के डर और दर्द को फील कर पा रहा था। वो हाथ आर्थर करी यानी एक्वामैन का होता है, जो कि उन लोगों पे बहुत गुस्सा होता है जो वेल्स का शिकार कर रहे होते हैं। एक्वामैन वेल्स को चेन से छुड़ाता है और उस चेन को लेकर समुद्र के अंदर चला जाता है। तभी शिप के लोग मेडे कॉल करने लग जाते हैं। एक्वामैन पूरी शिप को उस चेन का यूज करके पलटने लगता है। वॉच टावर से साइबॉर्ग ये सब देख रहा होता है और वो लीग के सारे उड़ने वाले मेंबर से उस जगह पहुंचने को कहता है। ग्रीन लैंटर्न, शज़ाम और वंडर वुमन साइबॉर्ग की बात सुन के रेडी हो जाते हैं, और वंडर वुमन कहती है कि वर्ल्ड सीज फायर की कौन सी बात इन देशों को समझ नहीं आ रही। साइबॉर्ग कहता है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कोई कंट्री नहीं है। तभी हम एक्वामैन की एटलांटियन आर्मी देखते हैं जिन्हें एक्वामैन हमला करने का ऑर्डर देता है, और वो उस शिप पर एक जोरदार अटैक करता है। शिप का एक आदमी शिप से नीचे गिर जाता है और एक्वामैन के पकड़ने पर बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली का क्या होगा। एक्वामैन गुस्से में बोलता है कि जिस वेल की तुमने अभी जान ली उसकी भी फैमिली थी, उसके बच्चों को मार के तुमने पहले ही अपने शिप पर रख रखा है और तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे हो। तभी एक्वामैन को पीछे से एक आवाज़ आती है। तब हम देखते हैं कि वंडर वुमन वहाँ पहुँच चुकी है और वो एक्वामैन से बोलती है कि मुझे तुम्हें ये अटैक रोकने के लिए कहना पड़ेगा। एक्वामैन बोलता है कि तुम मुझे ये नहीं बोल सकती। वंडर वुमन सीज फायर की बात करती है
पर वो बात पूरी होने से पहले ही एक्वामैन बोलता है कि मुझे पता है सुपरमैन ने क्या ऐलान किया है, पर ओशियन इस ऐलान को नहीं मानता। एक्वामैन की आर्मी के लोग अपने हथियार लेके रेडी हो जाते हैं। फिर एक्वामैन बोलता है, मैं समुद्र का राजा हूँ और मैं समुद्र की रक्षा करूँगा। वंडर वुमन एक्वामैन से कहती है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती। एक्वामैन कहता है कि फिर मत लड़ो, इन शिप्स को वापस ले जाओ। वंडर वुमन एक्वामैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि तुम एक अच्छे राजा हो, उन नाविकों को पानी से बाहर निकालो और हम बातों से इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। पर अचानक वंडर वुमन के मुंह पर एक बीम लगती है। एक्वामैन पीछे मुड़ के चिल्लाता है कि ये किसने किया। उसकी आर्मी का एक एटलांटियन उसे बोलता है कि वो आपकी तरफ बढ़ रही थी। एक्वामैन बोलता है कि क्या लगा, अगर तुम्हें समझ होती तो तुम कभी किसी अमेज़न को गुस्सा दिलाने की सोचोगे भी नहीं। एक्वामैन वंडर वुमन की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वंडर वुमन कुछ नहीं सुनती और उसे एक जोरदार पंच मारती है। और तब लीग के और भी मेंबर वहां आ जाते हैं और वंडर वुमन कहती है कि मैं थक चुकी हूँ बात कर करके। एक्वामैन पानी के अंदर बेहोश होता है। उसके आसपास के सारे वेल्स उसे उठने को कहते हैं, वो उसे उन्हें बचाने को कहते हैं और तभी एक्वामैन की आंख खुलती है। वंडर वुमन एटलांटियन आर्मी की लेजर से बच रही होती है और ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल से बोलती है कि इन सारी शिप्स और पानी में फंसे लोगों को सेफ जगह ले जाए। पर तभी एक्वामैन का हाथ पानी के अंदर से बाहर आता है और एक्वामैन वंडर वुमन को पानी के अंदर खींच लेता है। शज़ाम वंडर वुमन को आवाज लगाता है। दूसरी तरफ सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि तुम्हें उससे लगाव था, तुम यहाँ बैट केव में अकेले बैठ के मेट्रोपोलिस का नहीं बल्कि उसकी मौत का शोक मना रहे हो। तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारा जोकर दूर कर दिया। बैटमैन अपना मास्क पहनने लगता है। सुपरमैन बोलता है कि बस यही, छुप जाओ अपने मास्क के पीछे। तुम्हें अच्छा लगता था कि वो तुम्हारे आसपास है। तुम अपना चोर पुलिस का खेल खेलते थे और मासूम लोगों की जान जाती थी। बैटमैन बोलता है कि ये सच नहीं है। सुपरमैन उससे पूछता है कि फिर तुमने उसे क्यों नहीं रोका, और वो बैटमैन की तरफ गुस्से में मुड़ के बोलता है कि तुमने क्यों उसे मेरे साथ ये सब करने दिया। दूसरी तरफ वंडर वुमन पानी के अंदर छटपटा रही होती है। तभी शज़ाम एक्वामैन को पकड़ के पानी के बाहर ले जाता है और वंडर वुमन बाहर आके सांस लेती है। शज़ाम एक्वामैन को पकड़ के बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, पीछे हट जाओ, तुम लोग हार जाओगे। एक्वामैन बोलता है कि तुम समुद्र को जानते ही कितना हो। तभी एक जोरदार आवाज आती है और एक्वामैन शज़ाम से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्ही लोगों के पास तबाही के हथियार हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन बैटमैन को बोल रहा होता है कि तुम नहीं समझ सकते कि मुझसे क्या छिन गया है। मुझसे मेरी जिंदगी, लोइस और मेरा बच्चा छिन गया है। एक और क्रिप्टोनियन होता यहाँ मेरे साथ, मैं अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार देता। और तुम्हें देखो, तुम यहाँ नाइटविंग और डेमियन को नज़रअंदाज कर रहे हो अंधेरे में बैठ के। तुम्हें पता भी है उनके कितने दोस्त थे मेट्रोपोलिस में? क्या तुमने उनसे पूछा, उनको समझाया? तुम्हारे पेरेंट्स मर गए और तुम्हें छोड़ गए। तुम्हारे पास क्या बहाना है एक अच्छा पिता ना बन पाने के लिए? तभी बैटमैन सुपरमैन को पंच मारता है, पर सुपरमैन हिलता भी नहीं है। दूसरी ओर एटलांटियन आर्मी पीछे हटने लगती है। शज़ाम एक्वामैन से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो एक्वामैन बताता है कि वो लोग दूर जा रहे हैं। ग्रीन लैंटर्न बड़ी लहरों को देख के कहता है कि शायद सुनामी आ रही है। हॉक गर्ल कहती है कि लहरों के पीछे कुछ है। शज़ाम को जब लहरों के पीछे क्या है वो दिखता है, उसे यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि अपना हाथ दिखाओ। बैटमैन मना करता है, पर सुपरमैन फिर भी देखता है। वो बैटमैन के हाथ को देख के बताता है कि उसके हाथ में छोटा सा फ्रैक्चर है। तभी बैटमैन के कंप्यूटर में अलर्ट का मैसेज शो हो रहा होता है। बैटमैन सुपरमैन से पूछता है कि तुम्हारा कम्युनिकेटर कहाँ है। सुपरमैन बोलता है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने उसे ऑफ कर दिया। तब बैटमैन सुपरमैन को ओशियन में आई हुई दिक्कत के बारे में बताता है। सुपरमैन जाने लगता है, पर बैटमैन उसे बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुम अपने आप को सबसे आगे नहीं रख सकते। तुम सही हो, अगर मेरे पास भी तुम्हारी जितनी ताकत होती तो मैं भी शायद यही करता जो तुम कर रहे हो, पर तुम मेरे से बेहतर हो। सुपरमैन बैटमैन को अपने साथ चलने को कहता है, पर बैटमैन मना कर देता है। सुपरमैन जाने लगता है। सीढ़ियों पे बैटमैन का बटलर एल्फ्रेड सुपरमैन से पूछता है कि क्या आप चाय के लिए नहीं रुकेंगे मास्टर केंट? सुपरमैन एल्फ्रेड को बोलता है कि नहीं, और मुझे मास्टर मत बुलाओ। एल्फ्रेड गुस्से में सुपरमैन से कहता है ठीक है, ये याद रखा जाए फिर। वंडर वुमन ग्रीन लैंटर्न को शिप्स को वेव से बचाने के लिए कहती है। एक्वामैन शज़ाम से कहता है कि तुम्हें अपने दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। हॉक गर्ल शज़ाम से पूछती है कि पानी के अंदर से पहाड़ जैसी चीजें क्या आ रही हैं। तब हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक बड़ा सा समुद्री जीव क्रैकन निकलता है और वो सबको अपने एक वार से गिरा देता है।
बैटमैन जस्टिस लीग से सारे कम्युनिकेटर ऑन करने को कहता है और एक्वामैन से कांटेक्ट करता है और उसको बताता है कि सुपरमैन गुस्से में तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्रैकन सबको पानी के अंदर ले आता है और पकड़ के रखता है। सुपरमैन वहां पहुंच चुका होता है और वो क्रैकन के एक हाथ को छेदते हुए एक्वामैन के पास आता है। बैटमैन कम्युनिकेटर से एक्वामैन से कहता है कि सुपरमैन कुछ भी कर सकता है, जो कर रहे हो तुरंत रोक दो। सुपरमैन एक्वामैन को गला पकड़ के उठा लेता है और बोलता है कि ये सब अभी रोको। एक्वामैन बोलता है कि उन्होंने हम पर हमला किया था। सुपरमैन आंखों से विजन बीम निकालने ही वाला होता है और वो एक्वामैन से बोलता है कि मैं इस जीव को मारना नहीं चाहता, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बैटमैन एक्वामैन से कहता है कि वो जो कह रहा है वो करो। एक्वामैन क्रैकन को सिग्नल देता है रुकने का। सारे लीग के मेंबर वहां फंसे लोगों को बचाने में लग जाते हैं। सुपरमैन एक्वामैन को सीज फायर के बारे में बताता है। एक्वामैन सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारी आवाज़ समुद्र के नीचे नहीं पहुंचती। अगर तुम दुनिया पर राज करना चाहते हो। सुपरमैन उसे बीच में रोक के बोलता है कि मुझे किसी पर राज नहीं करना, मैं बस सबको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एक्वामैन कहता है कि तुम्हारा शहर तबाह हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा शहर लेने आ जाओ। बैटमैन एक्वामैन को बोलता है कि उसे मत भड़काओ। फिर एक्वामैन आगे बोलता है कि देखो या ना देखो, पर तुम्हारा राज शुरू हो चुका है, पर समुद्र पर मेरा राज है। तभी वंडर वुमन सुपरमैन को कम्युनिकेटर ऑन करने को कहती है। वो उसे बताती है कि एटलांटियन आर्मी पूरी दुनिया में हर जगह तैनात है। सुपरमैन एक्वामैन से पूछता है कि ये सब क्या है। एक्वामैन बोलता है कि ये सब इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे जो मैंने अभी बोला। दूसरी तरफ हर सिटी में एक्वामैन की आर्मी नदी के किनारे रेडी होती है। एक्वामैन बोलता है कि मैं कोई ऐसा राजा नहीं हूँ जो किसी के भी झुकाने से झुक जाऊंगा। हर तट, हर शिप, पूरी दुनिया पानी के ऊपर है। इसे मेरी ताकत की एक झलक समझो और निकलो मेरे ओशियन से। बैटमैन बैट केव से एक्वामैन को बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा। सुपरमैन जाने लगता है। वंडर वुमन उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम पीछे नहीं हट सकते। सुपरमैन हॉक गर्ल को पानी में फंसे लोगों को बचाने को कहता है और बाकी टीम के मेंबर्स को अपने साथ आने को बोलता है। तब हम देखते हैं पानी के अंदर शांत एटलांटिस सिटी को, जो कि अब शांत नहीं दिख रहा था। सुपरमैन बोलता है कि एक्वामैन हमें अपनी ताकत दिखा रहा है और तब शज़ाम, वंडर वुमन शहर को उठाने लगते हैं और ग्रीन लैंटर्न उसे कवर करता है और सुपरमैन सबके साथ मिलके पूरे शहर को उठा के ले जाने लगता है और बोलता है कि यही वक्त है हर किसी को अपनी ताकत दिखाने का। उनको भी पता चले कि वो किस ताकत से लड़ने की सोच रहे हैं। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। सुपरमैन पूरी एटलांटिस सिटी को उठा के दूर ले जाने लगता है और वो उस सिटी को सहारा डेजर्ट में ले जाके रख देता है। न्यूज में बैटमैन ये सब देख के सुपरमैन से कहता है कि तुम ऐसे पूरी सिटी को नहीं धमका सकते। सुपरमैन बैटमैन को बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें एक्वामैन के कानों में जहर उगलते नहीं सुना। सुपरमैन साइबॉर्ग से कहता है कि बैटमैन का कम्युनिकेटर रिमूव कर दो, वो अब हमारे साथ नहीं है। बैटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। वंडर वुमन सुपरमैन के पास आके कहती है कि एक्वामैन बात करने को तैयार है। सुपरमैन कहता है कि मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, तुम जाके उससे बात करो। वंडर वुमन एक्वामैन से कहती है कि अपनी आर्मी को पीछे लो और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है ज़मीन पर रहने वालों से तो हमें बोलो। एक्वामैन बोलता है कि क्या तुम सुपरमैन को बोलोगी कि थेमिस्केरा भी अपने आप को उससे नहीं बचा सकता। वंडर वुमन बोलती है कि सीज फायर का ऐलान हो रखा है, हमें ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। एक्वामैन बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, प्लीज़ उसे इन सब से दूर ले जाओ। वंडर वुमन कहती है कि जो वो कर रहा है वो सही है। फिर एक्वामैन बोलता है कि तुम लोगों ने आज बहुत लोगों को डराया है, आम लोगों को जो नहीं चाहेंगे कि भगवान या एलियन उन्हें कंट्रोल करें। सुपरमैन से बोलना कि मैंने बहुत शांति से राज किया है एटलांटिस पर, वो जब भी रेडी हो राज करने के लिए वो मुझे बता दे, और उसे ये भी बोलना कि मुझे लुइस की मौत का दुख है। वंडर वुमन सुपरमैन के पास आके बोलती है कि एक्वामैन अपनी आर्मी को पीछे हटाने के लिए रेडी है। सुपरमैन बोलता है कि ठीक है, मैं शज़ाम और ग्रीन लैंटर्न को बोलता हूँ एटलांटिस को वापस रखने के लिए, उन्हें भी शायद मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया। वंडर वुमन कहती है कि इस बात की चिंता मत करो, तुमने वही किया जो सही था। फिर सुपरमैन जाते जाते पूछता है कि एक्वामैन ने और कुछ ज़रूर कहा होगा। वंडर वुमन उससे मुंह फेर के कहती है कि उसने और कुछ नहीं कहा।